सवाल। मैं अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को कैसे जान सकता हूं? खुदा की मर्जी के बारे में बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। खुदा की मर्जी को जानना बहुत ज़रूरी है। खुदावन यस्सू ने कहा है कि उसके हकीकी रिश्तेदार वो हैं जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। दो बेटों की तमसील में खुदावन यस्सू सरदार काहन और बुजुर्गों की सरजनश इसलिए करता है कि वो खुदा की मर्जी को पूरा करने में नाकाम हुए हैं। बिलखसूस वो ना तो पछताए और ना उसका यकीन किया। खुदा की मर्जी को जानने का बुनियादी तरीन मुकाम तो ये है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदावन यस्सू मसीह पर ईमान लाएं। अगर हमने पहला और बुनियादी तरीन कदम ही नहीं उठाया तो फिर हमने खुदा की मर्जी को कबूल नहीं किया। जब हम मसीह खुदावन को ईमान के साथ कबूल कर लेते हैं तो हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं और फिर वो हमें अपनी मर्जी पर चलाना चाहता है। खुदा हमसे अपनी मर्जी को छुपाता नहीं बल्कि उसे हम पर जाहिर करना चाहता है। हकीकत तो ये है कि उसने अपने कलाम में बहुत सारे तरीकों से अपनी मर्जी हम पर जाहिर करने के लिए बहुत सारी हदायत दी हैं। हमें हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा की मर्जी ये है कि हम नेकी करें। लिखा है कि चुनाचा खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। खुदा की मर्जी काबिल दरियाफ्त है और उसे साबित किया जा सकता है। रोमियो 12 बाब उसकी 2 आयत बयान करती है कि और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। इस हवाले में हमें एक बहुत अहम तसलसल देखने को मिलता है। खुदा का फर्जंद अपने आप को दुनिया का हम शक्ल बनाने से इनकार करता है और इस बात की इजाज़त देता है कि खुदा का रूह उसे अपनी मर्जी से तब्दील करे। जब उसका जहन खुदा के मुतालिक बातों और चीज़ों के मुताबिक तब्दील हो जाता है, फिर वो खुदा की कामिल मर्जी को जान सकता है। जब हम खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करते हैं तो हमें इस बात की यकीन दहानी ज़रूर कर लेनी चाहिए कि जो कुछ हम सोच या चाह रहे हैं, क्या बाइबल उससे मना तो नहीं करती। मिसाल के तौर पर बाइबल चोरी से मना करती है। अब जबकि खुदा ने इस हवाले से बड़े वाज़िया तौर पर अपने कलाम में बयान कर दिया है, तो फिर हम जानते हैं कि ये उसकी मर्जी नहीं है कि हम चोरी करें, बैंक लूटें। हमें ऐसे किसी काम में मदद के लिए खुदा से दुआ करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। मज़ीद हमें यह भी देखने की ज़रूरत है कि जो कुछ हम करने का सोच रहे हैं उससे खुदा के नाम को जलाल मिलना चाहिए और हमारी अपनी और हमारे सारे दीगर लोगों की रूहानी तरक्की होनी चाहिए। कई दफ़ा खुदा की मर्जी को जानना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत दफ़ा इसके लिए काफ़ी सब्र की ज़रूरत होती है। ये फितरी सी बात है कि हम अक्सर ये चाहते हैं कि हम एक ही बार खुदा की सारी मर्जी या हर एक चीज़ के बारे में उसकी मर्जी को जान लें, लेकिन हकीकत में ऐसा मुमकिन नहीं है। वो अक्सर एक वक्त में एक चीज़ के बारे में हम पर अपनी मर्जी को जाहिर करता है, यानी एक वक्त में एक कदम। हर दफ़ा हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और ये चीज़ खुदा पर भरोसा करने में हमारी मदद करती है। यहाँ पर अहम चीज़ ये है कि जब हम खुदा से मज़ीद आगे के लिए हदायत का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हम उस सारे अरसे में वो नेक काम करने में मसरूफ़ होते हैं जो उसकी मर्जी है। बहुत दफ़ा हम चाहते हैं कि खुदा हमें मखसूस चीज़ों या कामों के हवाले से बिल्कुल वाज़िया तौर पर सब कुछ बता दे, जैसे कि कहाँ पर काम करें, कहाँ पर रहें, किससे शादी करें, कौन सी कार खरीदें, वगैरह वगैरह। खुदा हमें इंतखाब करने की इजाज़त देता है और अगर हम अपने आप को उसके ताबिया रखते हैं तो वो हम पर मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे गलत इंतखाबात को भी जाहिर कर देता है। जिस कदर ज़्यादा हम किसी शख्स को जानते हों उसी कदर ज़्यादा हम उस शख्स की ख्वाहिशात और मर्ज़ी को जान सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे की गेंद उछलती हुई गली की दूसरी तरफ चली जाए तो वो खुद उसके पीछे भागकर नहीं जाता, क्योंकि वो ये बात जानता है कि मेरे बाप को मेरा ऐसा करना पसंद नहीं आएगा। उसको हर एक सूरत हाल में अपने बाप की मर्जी को पूछने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो बहुत सारी बातों में ये जानता है कि उसका बाप क्या कहेगा, क्योंकि वो अपने बाप को बखूबी जानता है।
खुदा के साथ हमारे इस ताल्लुक़ के हवाले से भी यही बात बिल्कुल सच्ची साबित होती है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं, उसके कलाम की ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके रूह पर भरोसा करते हैं, तो हमें ये मालूम होता है कि हमें मसीह की अक्ल अता कर दी गई है। हम उसे जानते हैं और ये बात उसकी पाक मर्जी को जानने में हमारी मदद करती है। ऐसे में हमें खुदा की तरफ से उसकी रहनुमाई बिल्कुल तैयार और मैसर मिलती है। कामल की सदाकत उसकी रहनुमाई करेगी, लेकिन शरीर अपनी ही शरारत में गिर पड़ेगा। अगर हम खुदा की नज़दीकी में उसके साथ साथ चल रहे हैं और अपनी जिंदगियों के लिए उसकी पाक मर्जी चाहते हैं, तो खुदा अपनी मर्जी को हमारे दिलों में रख देगा। यहाँ पर अहम जानने वाली बात यह है कि हमारे अंदर खुदा की मर्जी को पूरा करने की ख्वाहिश होनी चाहिए, ना कि अपनी मर्जी को। खुदावन में मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात जानने के लिए godquestions.org वेबसाइट को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।